प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में। आज हम आपको दिखलाने ले चल रहे हैं भोपाल की सेंट्रल जेल। यह वो सेंट्रल जेल है जो कि अब पुरानी जेल के नाम से विख्यात है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं रिजवानुद्दीन अंसारी। सेंट्रल जेल ये जो बनी है 1895 में बनी, लेकिन इससे पहले जो जेलें रही हैं यहाँ पे भोपाल के अंदर वो बहुत कदीमी रही हैं। यानी कि सरदार दोस्त मोहम्मद खां के आने के समय से बाद से ही जेलों का इस्तेमाल तो शुरू हो ही चुका था। उस दौर के अंदर शुरुआती के अंदर तकरीबन 1877 के आसपास या उससे पहले यानी फैज़ बहादुर साहब और हयात मोहम्मद खां के ज़माने तक जो पुराने किले का जो हिस्सा था जो कि राजा भोज के समय का बनाया हुआ था उसका प्रयोग जेल की तरह किया जाने लगा। लेकिन जो और संगीन जराइम वाले जो कैदी हुआ करते थे इनको अक्सर दूसरी जेलों में यानी असीरगढ़ की जेल तक उनको रखा जाता था और कई को तो बनारस की जेल तक रखा जाने लगा, क्योंकि उस ज़माने की ये बहुत ख़ास जेलें हुआ करती थी। क्योंकि असीरगढ़ का किला उस ज़माने के बहुत सख्त किले में से था। इसमें से कई जैसे अमीर मोहम्मद खां या मुनीर मोहम्मद खां साहब को जिन्होंने बगावत नहीं करी थी जहांगीर मोहम्मद खां के समय में, उन सब को भी असीरगढ़ में कैद किया गया और वहीं से उनकी वफ़ात होने के बाद भोपाल लाया गया। इसके बाद यानी कि 1877 के करीब जब दीवान छोटे खां साहब का समय आ गया था, तब उस समय जो है भोपाल की जेल यानी जो पुराने किले की जेल थी उसका प्रयोग बहुत तेज़ी से किया जाने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जब 1877 के अंदर सब दीवान छोटे खां ने पिंडारों को सबको कैद किया और जब बहुत वो उस ज़माने में लूट मार हुआ करती थी, जब उनको तकरीबन 400 पिंडारे एक ही वक्त में उनके सरदार यानी चेतू सहित कई को लाया गया, उनको बंदी बना लिया गया था। वो थी पुरानी जेल। लेकिन दीवान छोटे खां साहब ने उन सबको इतने कैदियों को जब गिरफ़्तार किया जा चुका था तब उन सबको एक नया काम किया और सबको उन्होंने पगड़ी दे के और सबको एक रुपया दे के उन सबको रिहा कर दिया। उनको यानी कि सज़ा देने के बजाय उनको इनाम दिया और उनको इज़्ज़त दे के उनसे कहा कि अब आज से आप हमारा साथ देंगे और इसी को आगे बढ़ाते हुए उस इलाके की देख रेख अब आप ही के ज़िम्मे दे दी गई है। इसके बाद धीरे धीरे जब उसका दौर आना शुरू हुआ सिकंदर जहां बेगम के ज़माने आते आते एक इंतज़ाम शुरू कर दिया गया पूरी तरह से। और जब सिस्टम बन गया और इन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पकड़ मजबूत हो गई सिकंदर जहां बेगम की, उस ज़माने में यानी 1857 के ज़माने से ही उस जेल का प्रयोग अच्छी तरह से हो गया, क्योंकि उसके बाद कानून वगैरह व्यवस्था पूरी सुधरने लगी थी और सिकंदर जहां बेगम साहिबा को पूरा कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करती रही और हर चीज़ का यानी इंतज़ाम बना दिया गया। निज़ामतों में पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया, यानी 3 निज़ामतों में बना दिया गया उस ज़माने में। और उसके बाद जब निज़ामतें बन गई तो हर निज़ामत की एक अलग जेल भी हुआ करती थी। इसके बावजूद जो सेंट्रल जेल थी वो अपनी भोपाल की जो कायम थी पुराने किले की वो कायम रही और उसके अंदर उन्होंने फिर हुकूमतों के एतबार से यानी क्राइम्स के एतबार से उनको कई नाजिमों को तहसीलदारों को किसी को 2 महीने की पावर दी, किसी को 4 महीने की पावर दी और मिनिस्टर को 1 साल तक की पावर दे दी गई। जब यही समय आगे बढ़ा तो 1870 और 79 और 80 के दरमियान जेल के अंदर सुधारों का इस्तेमाल शुरू किया गया और उसके अंदर डॉक्टर का इंतज़ाम किया गया जेलों के अंदर और जेल के हर रहने की व्यवस्थाओं का इम्प्रूवमेंट भी उसी समय में होता चला गया। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं पुरानी जेल की उस जगह पर जो एक तरीके से टावर की तरह उपयोग की जाती थी। रिजवानुद्दीन अंसारी वो बताएंगे कि इस इमारत के इंजीनियर कौन थे और इस इमारत की जरूरत क्यों आन पड़ी। नवाब शाहजहां बेगम साहिबा ने
बहुत जेल के अंदर सुधार करने की उस समय कोशिश करी और जो कैदियों के लिए कई बार छुट्टी वगैरह का इंतज़ाम भी किया और उसके अलावा कई इंतजाम उन्होंने यहाँ करती गई, सुविधाएँ वो बढ़ाती गई। इसके बावजूद 1895 के अंदर एक कैदियों ने एक बगावत करी और तमाम कैदी, करीब 26 कैदी जो संगीन मुजरिम थे, वो उस जेल से फ़रार हो गए, क्योंकि उस ज़माने तक जेल जो थी पुराने किले में ही स्थित थी। लेकिन उस कैदियों के फ़रार होने से ये महसूस हुआ कि जेल की सुरक्षा और कड़ी होना चाहिए और उस ज़माने में मिस्टर कुक इंजीनियर जो थे उनके अधीन इसको कर दिया गया। जब मिस्टर कुक साहब का इसके अंदर योगदान ये रहा कि उनको इसका इंचार्ज किया गया और उन्हीं के ज़ेर निगरानी, क्योंकि वो सिटी इंजीनियर भी थे और उनके पास कई महकमे और उनके अधीन आ चुके थे, उन्होंने इस जेल को निर्माण करने की कोशिश करी और 1895 के बाद ही इस जेल को बनाया गया। जिस प्रयोग के लिए इसको बनाया गया था उसी दृष्टि से इसके अंदर, क्योंकि जेल थी, इसको बहुत मजबूती के अंदाज में बनाया गया। हालांकि खुशनुमाई या खूबसूरती के बेल बूटों की ज़रूरत इसमें नहीं थी, इसमें सिर्फ मजबूती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए तमाम उसी को ध्यान में रखते हुए इसको मजबूती के एतबार से बनाया गया। भोपाल की तोपें बहुत मशहूर हुआ करती थी, जैसे अगड़ी बगड़ी, धूमधाम, लैला मजनू, इस प्रकार कई करीब 6 किस्म के जोड़े थे तोपों के। उनमें से आज हम जो देख रहे हैं ये दो तोपें दिख रही हैं, उसी समय की याद दिलाती हैं कि अतिरिक्त यहाँ कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई तोपें भी यहाँ मौजूद है, जो मुख्यालय के बाहर और अंदर की तरफ रखी हुई हैं। आज हम आपको आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में दिखला रहे हैं वो इमारत जो कि रियासती दौर में बनाई गई थी और सन 1992 तक इस इमारत का केंद्रीय जेल की तरह उपयोग किया गया। तो दर्शकों, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको दिखलाएंगे इसी पुरानी जेल के कुछ और भाग। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। क्या आप बिल्डर, स्कूल, कॉलेज या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक के वादों से परेशान आ चुके हैं? आपके साथ किसी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही की गई है या बिल को लेकर आपको अपमानित किया गया है? किसी शॉपिंग मॉल या शोरूम या ब्यूटी पार्लर में किसी तरह का कोई धोखा हुआ है तो हमें बताइए। हम हैं हैथवे बीटीवी नेटवर्क और हम हैं आपके साथ। अपनी समस्या लिखकर हमें अपने नाम तथा स्थान के साथ 7869248249 पर SMS करें या कॉल करें 07552766 या 2766 पर। अब आपको मिलेगा पूरा इंसाफ। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में। रिजवान हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जब इस जेल का निर्माण किया गया तब इसकी संरचना में किस किस विशेष बातों का ध्यान रखा गया। जब इसका निर्माण 1895 में शुरू हुआ और इसका पूरा नक्शा वगैरह मिस्टर कुक साहब ने बना लिया और उसके बाद इसका निर्माण शुरू किया, तो उसमें ज़ाहिर है पूरी जेल के हिसाब से सारी मजबूती का इंतजाम किया गया और इसको मुख्य रूप से पूर्णतः पत्थर की बनाई गई। ये वो पत्थर की इतनी अच्छी मजबूत इमारत शायद ही कोई दूसरी भोपाल के अंदर हो जो इतनी अच्छी तरह आज भी संरक्षित है। और ये ऐसा लगता है कि कई सौ साल यानी कई सदियों तक ये कायम रहने वाली इमारत है अगर इसका इस्तेमाल सही तरह से किया गया तो। इसके अंदर मुख्य रूप से ज़ाहिर है पत्थर का इस्तेमाल किया गया और उसको जिस तरह से जोड़ के बनाया गया। हालांकि उस समय तक चूने का प्रयोग बहुत ज़्यादा आम हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसमें चूने का प्रयोग बहुत कम से कम किया गया। इसके अलावा जो छतों वगैरह में जो लोहे की गार्डर्स वगैरह जो लगाई गई वो भी आज भी कायम है और उसमें लोहे के गार्डर्स का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो ऊपरी हिस्से के अंदर जो छत डाली जाती थी उसके अंदर लकड़ी के कैंची वगैरह का इस्तेमाल प्योर सागौन की तरह किया गया
वो भी आज भी उसी तरह संरक्षित है। लोहे की बैरक्स वगैरह के अंदर जो बहुत लोहे का जो दरवाजे हैं वो बहुत मजबूत बनाए गए थे, क्योंकि उसी के एतबार से सुरक्षा की दृष्टि पूर्णतः साथ थी उस समय पे। इसी दौर में जब नवाब सुल्तान जहाँ बेगम का समय आया तो 1912 तक आते आते बहुत से रिफॉर्म्स भी यहाँ कर दिया गया। और जो कैदी थे वगैरह थे उनको जो सहूलतें वहाँ दी जाने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा कर दिया गया। यहाँ तक कि एक बार डॉक्टर खुशहाल दास को यहाँ का डॉक्टर किया गया, जो कि एक्चुअली में उससे पहले यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल के भी इंचार्ज थे। उन्हीं के ज़ेर निगरानी उनको ये भी दे दिया गया, और कैदियों के सिर्फ सुरक्षा और आराम के अलावा अतिरिक्त उनके बीमारी दुखी के लिहाज से डॉक्टर का इंतज़ाम भी कर दिया गया। इसी प्रकार 1912 के और जो रिफॉर्म्स हुए उसके अंदर सुल्तान जहाँ बेगम साहिबा ने यहाँ पे इनको जो ये काम शुरू कर दिया गया कि कई तरह के इनको ऐसे कार्य उनको कर सकें कि यहाँ बाहर जाके एक अच्छे शहरी बन सकें, जिसके लिए कारपेट्स वगैरह का बनाने का काम, और उसके साथ दरियाँ, कारपेट, इस प्रकार के बहुत से काम, ये गुड़ियों का काम और ये दूसरे काम ऐसे बहुत से किए गए जो ये बाहर जाए किया जा सके। इसी प्रकार एक बार जब लैंड ग्राफ ऑफ हसी यहाँ पे आए थे और इसको देखने के लिए देखा उन्होंने, तब उन्होंने यहाँ के कैदियों के बनाए गए कारपेट्स को ख़रीदा और यहाँ से इंग्लैंड लेके गए। यानी कि वो भी उनके सपोर्ट में थे कि ये कार्य बहुत अच्छा यहाँ पे किया जा रहा है, और उसी के ज़रिए से वही कार्य आज भी कई नज़रों से जेलों के अंदर कैदियों को ये सिखाया जाता है कि यहाँ से जाने के बाद वो एक अच्छा शहरी बन सकें और जो उनसे जुर्म हो चुके हैं उसको भूल जाएं और एक नए शहरी की ज़िंदगी गुजार सकें। इसीलिए इनको बहुत से इस प्रकार के कार्य इनको सिखा दिए जाते थे ताकि वो बाहर निकल के ये कार्य कर सकें। दर्शकों, इस समय हम आपको जो दिखा रहे हैं वो है पुरानी जेल की पाकशाला। यहाँ कैदियों द्वारा कैदियों के लिए खाना बनाया जाता था। जी हाँ, और इस पाकशाला के पहले ठीक इस स्थान पर एक कारखाना था। इस कारखाने में लकड़ी का फर्नीचर, कालीन और कपड़े के दीगर सामान ऐसे बनाए जाते थे जो कि कैदियों द्वारा बनाए जाते थे, जिससे कि कैदियों की जो जीवन दशा है उसको सुधारा जा सके। रियासती दौर में चूंकि इस इमारत का निर्माण जेल के लिए किया गया था, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के एतबार से जैसे पुराने किलों के अंदर का इंतज़ाम किया जाता था कि एक बाहरी दीवार होती थी, उसके बाद एक अंदरी दीवार होती थी और तीसरा अंदरी दरवाज़ा होता करते थे। इसी प्रकार इस जेल के नज़र रखते हुए सबसे एक बहुत पुख्ता दीवार बाहरी इंतज़ाम था, जिस पे वॉच टावर भी होता था। एक सेंट्रल वॉच टावर अंदर की तरफ भी हुआ करता था, उसके अंदर ही 2 द्वार होते थे। उसके बाद तीसरा द्वार अंदर आने के लिए सेकंड जो लाइन होती है डिफेंस की वो उसके अंदर होते थे। उसके बाद तीसरे जो द्वार होते थे यानी बैरक्स के द्वार और दीवारें बिल्कुल अलहदा रखी जाती थी। उसी समय के अंदर जब ये इसका इंतज़ाम इतना पुख्ता चूँकि किया जाता था और इसमें अलग अलग प्रकार के कैदियों को यहाँ रखा जाता था। शुरुआती तौर पे यहाँ पे जो रखे गए वो कैदी थे जो क्रिमिनल्स थे, लेकिन उसके बाद ही दूसरे दौर के अंदर जो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का भी यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे रहना हुआ। उस समय क्योंकि यहाँ पे जेल रही थी, इसलिए उस समय के कई सामग्रियाँ आज भी मौजूद हैं। जैसे यातनाओं के जिस पर दी जाती थी वो बेड़ियाँ वगैरह उस ज़माने की आज भी जेल के अंदर मौजूद हैं, यानी कि उसको गुड़िया घर के म्यूज़ियम के अंदर रख दिया गया है, जिससे उस समय के हालात पता चलते हैं। जो यातनाएँ और जो फांसी देने का कक्ष वगैरह थे या फांसी देने के जो यंत्र थे वो सब भी आज भी उसी तरह सुरक्षित हैं। उसी ज़माने के जो किचन में इस्तेमाल किए गए बर्तन वगैरह भी आज भी गुड़िया घर में मौजूद हैं।
समय हम हैं जेल परिसर में स्थित आकार गुड़िया घर में। पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि आकार गुड़िया घर कब बनाया गया और इस आकार गुड़िया घर के पीछे उद्देश्य क्या है। आकार गुड़िया घर 1996 में इसको शुरुआत किया गया था। आजीवन कारावास की जो हमारी महिला बंदनी है वो स्वरोजगार कैसा प्राप्त करें और जो छोटी छोटी वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे गुड़िया बनाकर जो है उसका व्यवसाय कर सकती है। हमारे जो जेल के आईजी थे श्री नरेंद्र प्रसाद जी, उनकी पहल से मैडम डफराल और इन लोगों ने आकार गुड़िया घर के नाम केंद्रीय जेल भोपाल में गुड़िया बनाने का काम शुरू किया और उसको जो है पुरानी जेल की पहाड़िया पर जो है इसका शोरूम बनाया गया और इससे जो आमदनी होती है वो हमारी जेल और जो जेल में काम करने वाली महिला बंदनी है उन्हें प्राप्त होती है, जिससे उनको एक स्वरोजगार भी प्राप्त होगा और आज की स्थिति में जेल की आमदनी भी इससे होती है। तो आकार गुड़िया घर जो है एक गुड़िया उद्योग के रूप में जो है अभी संचालित है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर जिनको मनपसंद जो है सामग्री ले सकता है, गुड़िया ले सकता है या अन्य जो हमारी जेल का मटेरियल जो बनता है वो भी इससे यहाँ से परचेस कर सकता है। उन्नीस यानी कि 1992 में जेल यहां से स्थानांतरित हो गई। हालांकि इस इमारत में समय समय पर मतगणना का कार्य किया जाता है। जेल परिसर जनगणना विभाग के आधिपत्य में है, वहीं दूसरे भाग में जेल मुख्यालय है। तो दर्शकों, आज हमने आपको अब के अपने विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में दिखलाई वो इमारत जो कि जेल की तरह 1992 तक उपयोग की गई। तो अब हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। इसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं भोपाल की किसी एक और अन्य ऐतिहासिक धरोहर के साथ। धन्यवाद।